एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहाँ पर उसी बातों को जो 14वें अध्याय में पौलुस ने लिखी थी उसी की कंटिन्यूटी में यहाँ पर पौलुस पहले वचन से लिखते हैं, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा तुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गईं वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। तो यहां पर पहले वचन से लेकर जब हमने छठे वचन तक पढ़ा है तो पौलुस कह रहे हैं कि हमें दूसरों की उन्नति करनी है। हम बलवानों को, जो विश्वास में प्रबल हैं, जो नए विश्वासी हैं, जो विश्वास में दुर्बल हैं, निर्बल हैं, उन्हें हम अपनी संगति में लेकर के उनकी उन्नति करें। अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि उस दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो भी अनंत जीवन को पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न करने के लिए बलिदान नहीं दिया, बल्कि हम सभी को आनंदित और प्रसन्न करने के लिए उस अनंत जीवन को देने के लिए बलिदान किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, बल्कि उसने हमें आनंदित और अनंत जीवन दिया है। हमें वो वचन का आनंद दिया है कि हम उसमें प्रसन्न हो सकें, उस आशा के द्वारा, जो आशा प्रभु की महिमा के द्वारा हमें मिलने वाली है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो विश्वास में प्रबल हैं, जो विश्वास में बलवान हैं, जो विश्वास में पक्के हैं, वो ऐसी बातों को सहें। जो विश्वास में निर्बल हैं, जो विश्वास में नए हैं, उनको तुच्छ ना जाने, उनकी हंसी ना उड़ाएं, बल्कि उनको अपनी संगति में लेके धीरे धीरे उनके विश्वास को प्रबल करें। जैसे कोई मैच्योर व्यक्ति होता है, यदि कोई छोटे बच्चे के साथ अगर वो चल रहा होता है तो छोटा बच्चा बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारी ऐसी बातें करता है जिससे वो मैच्योर व्यक्ति उसको प्यार से समझाता है, उसको अपनी संगति में लेकर उसको उस गलत काम करने से रोकता है, उसको सही बातें सिखाता है। वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता, उससे नफरत नहीं करता, बल्कि उसको वो सिखाता है। वैसे ही जो विश्वास में प्रबल हैं, ऐसे निर्बल जो लोग हैं, जो विश्वास में कमजोर हैं या नए हैं, उन्हें अपनी संगति में लें। अपनी खुशी के लिए नहीं कि हम खुश हों, कि उन्हें हम तुच्छ कहें, नहीं। तुम्हारा तो उद्धार हो गया, तुम विश्वास में पक्के हो, तुम्हें वो अनंत जीवन की जो वारिस है वो तुम्हें मिल गया। लेकिन अब तुम्हारा कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को भी तुम अनंत जीवन के लिए लेके आओ, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने प्रेम को इसी रीति से प्रकट किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी रीति से अपने प्रेम को प्रकट किया है। उसने अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उसने मेरी और आपकी खुशी के लिए किया। तो यही स्वभाव हमें अपने अंदर लाना है कि हम अपने आप को खुश ना करें। और मसीही जीवन, जो मसीही विश्वास है, वो इस बात के लिए है कि हम अपने लिए ना जिएं, बल्कि हम दूसरों के लिए जिएं। केवल एक मसीही विश्वासी पंथ ऐसा है जो औरों की खुशी के लिए जीता है। दुनिया के तमाम धर्म हैं, वो अपनी अपनी खुशी, अपने अपने परिवार के आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए अपने परमेश्वरों को खुश करते हैं। लेकिन मसीही विश्वासी अपने प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि वो औरों की खुशी और औरों की प्रसन्नता के लिए जीता है। यही मसीही विश्वास है, और यही मसीही लोगों के लिए कर्तव्य है, और यही मसीही धर्म है कि हम दूसरों के लिए जिए, हम दूसरों की प्रसन्नता के लिए जिए। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार आपस में एक मन रहो, कोई एक दूसरे को छोटा बड़ा ना समझे। ये वही बेसिक शिक्षाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में हमें दी हैं। यहां पर पौलुस उनको विस्तार पूर्वक हमें बता रहे हैं कि हम कैसे अपनी आत्मिक उन्नति को अपने आप को दीन करके कर सकते हैं। हम अपनी खुशी के लिए ना जिएं, बल्कि दूसरों को आत्मिकता में बढ़ाने के लिए जिएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है। यही जैसे हमने पढ़ा, यहां पौलुस कह रहे हैं, ताकि तुम एक मन होकर एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। एक मन होकर एक स्वर में, तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा आपस में विवाद ना पाया जाए। एक मन होकर एक सुर में तुम उस महान पिता परमेश्वर की स्तुति करो। तो यहां पर पौलुस इसलिए यहां पर 7वें वचन से लेकर के 13वें वचन में कहते हैं, इसलिए तुम ये सब करो, क्योंकि ये सारा जो सुसमाचार है
वो केवल बलवानों के लिए नहीं बल्कि वो प्रत्येक मनुष्य के लिए है। प्रभु यीशु मसीह केवल बलवानों के लिए नहीं जो है क्रूस पे चढ़ा, बल्कि वो प्रत्येक मानव जाति के जाति जाति धर्म धर्म कुल कुल भाषा भाषा के लोगों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा है। पौलुस कहते हैं, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थीं, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें, जैसा लिखा है। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने अपनी करुणा और अपनी दया के अनुसार इस जाति में, जो यहूदी जाति है, उस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे बीच में भेजा और उसकी सेवकाई को भी तुम्हारे लिए ही रखा ताकि तुम अनंत जीवन पा सको, वैसे ही जो अन्य जातियां हैं परमेश्वर के उस प्रेम, उस दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें कि उन्हें वो उद्धार दिया गया, उनके पापों की क्षमा दी गई। उस प्रेम को परमेश्वर ने इस रीति से दर्शाया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो जो अन्य जातियां हैं और जो यहूदी हैं, चाहे वो विश्वास में प्रबल हो चाहे वो विश्वास में निर्बल हो, सब एक मन होकर के परमेश्वर की स्तुति करें। यहां पर पौलुस पुराने नियम से बहुत सारी बातों को लिखते हैं। यहां पर हम देखते हैं 9वें वचन से, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है, यिशै की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, मैं तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा जो प्रभु यीशु मसीह में है बढ़ती जाए। तो यहाँ पौलुस कहते हैं कि पुराने नियम में हमें पवित्र शास्त्र में ये लिखा हुआ है, बताया गया है कि जाति जाति के लोग तुम्हारे साथ मिलकर परमेश्वर के लिए आनंद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी बढ़ाई करेंगे। तो तुम सब एक मिलकर के परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी बढ़ाई करो, तुम्हारे सब के एक मन हो, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार प्रत्येक मनुष्य के लिए है। उसकी नजर में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। हाँ, उसकी जो प्रजा है, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, अपने प्रेम को दिखाया कि उसमें से ही, उन लोगों में से ही उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो पहला अधिकार प्राप्त करे कि वो उद्धार को प्राप्त करे। और फिर उसके बाद समस्त मानव जाति के लिए उसने अपने उद्धार को इस धरती पर भेजा ताकि अन्य जातियां भी उस दया, उस प्रेम को पाकर उद्धार को प्राप्त करें, पापों की क्षमा को प्राप्त करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो यहां पर 14वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि ये मैं साहस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने ही मुझे ये आज्ञा दी है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ही मुझे अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराया है। और मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से 14वें वचन से लेकर के लास्ट 15वां अध्याय 32वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। मैं इसे ओवरऑल तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं और अन्य जातियों को मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए यहां पर पौलुस कहते हैं कि यह मुझे आज्ञा दी गई कि मैं अन्य जातियों में जाति जाति के लोगों के बीच में जाऊं और उन्हें उद्धार का सुसमाचार सुनाऊं। और यही बात मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक मसीही विश्वासी का, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वो जाति जाति के लोगों के बीच में जाएं और उन्हें सुसमाचार सुनाएं। और जो विश्वास में निर्बल हैं उन्हें अपनी संगति में ले लें, उनके साथ विवाद करने के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं बल्कि उनकी खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके अनंत जीवन के लिए तुम्हें उनके बीच में जाना है ताकि तुम परमेश्वर के कार्यों को, उस सुसमाचार के प्रचार को अपनी आत्मिक सेवा के रूप में पूरी कर सको। यहां पर पौलुस 20वें वचन में कहते हैं, मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम लिया नहीं गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वह ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वह ही समझेंगे। तो पौलुस कहता है कि मेरा मन करता है, मेरे मन की उमंग है कि मैं ऐसी ऐसी जगहों पे जाऊं जहां पर सुसमाचार को सुना नहीं गया, जो मसीह को नहीं जानते हैं, उनके बीच में प्रभु के नाम को लेके जाऊं। ये मेरी उमंग है, ये मेरा उत्साह है। और ऐसे ही मसीही विश्वासियों को अपने अंदर ये उमंग और ये उत्साह रखना चाहिए कि हम ऐसी ऐसी जगहों पर प्रभु के नाम को लेकर के जाएं जहां पर उसका नाम नहीं लिया जाता, जहां पर उसके नाम को लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि सभी के लिए उद्धार है, सभी के लिए सुसमाचार है। केवल बलवानों के लिए नहीं बल्कि निर्बलों के लिए भी यह सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो बलिदान दिया गया है ताकि वो भी उद्धार को प्राप्त कर सके। तो यहां जब हम 22वें वचन से लेकर के
लास्ट 33वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस अपने योजना के विषय में बताते हैं, जो रोम की यात्रा के विषय में जो योजना पौलुस की है वो रोम की पत्री में लिखते हैं रोमियों के लिए, रोम के निवासियों के लिए, कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पास आऊं और अब मेरी ये योजना है कि अब मैं यहां पर और देर नहीं रुक सकता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बीच में जाऊं जहां मैं सुसमाचार को सुना सकूं, जहां पर मसीह के नाम को लोग नहीं जानते हैं। तो अभी तो मैं यरूशलेम जा रहा हूं, वहां पर मुझे कुछ काम है, लेकिन उसके बाद मैं स्पेन की तरफ जाऊंगा। स्पेन का मतलब यूरोप की तरफ जाऊंगा। जब मैं यूरोप की तरफ जाऊंगा, स्पेन की तरफ जाऊंगा, वहां पर मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए जाऊंगा, तब मैं रोम में होकर के कुछ दिन वहां रहूंगा और वहां रह करके तुम लोगों से बात करूंगा। वहां पर जो पौलुस कह रहे हैं कि वहां पर जो सेवकाई है वो करूंगा। और इसी प्रकार से पौलुस अपनी बातों को रोम के लोगों को इस रोम की पत्री में लिखते हैं कि इस प्रकार से मैं तुम्हें मिलूंगा। और मैं चाहूंगा कि इसको आप 22वें वचन से लेकर 33वें वचन तक पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर कुछ ऐसी बातें नहीं हैं जो मैं डिस्क्राइब करूं, केवल पढ़ के ही आप इस बात को समझ सकते हैं कि अपनी योजनाओं को पौलुस यहां रोम के लोगों के लिए लिख रहे हैं कि वो कैसे रोम तक पहुंचेंगे और क्या क्या चीजें होंगी। तो यहां पर हमने 15वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया और अब समय है कि हम 16वां अध्याय, जो कि रोमियो की पत्री का आखिरी अध्याय है, उसका अध्ययन करेंगे। और ये भी हम जब अध्ययन करते हैं तो यहां भी हम देखते हैं कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जिनको डिस्क्राइब किया जाए या आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो ये भी मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं 16वें अध्याय के, उसके 16वें वचन तक, तो यहां जो पौलुस हैं, रोम में रहने वाले जो मसीही विश्वासी भाई बहन हैं, जो वहां पर जो कलीसिया की जिम्मेदारी उठाए हुए लोग हैं, उन सभी को अभिवादन लिखते हैं। एक एक का नाम लिख करके उनका अभिवादन लिखते हैं। और यहाँ सारे वो नाम दिए गए हैं जो रोम की कलीसिया में वो उस वक्त लोग थे। तो आप अपनी जानकारी के अनुसार इन्हें पढ़ सकते हैं। सभी का अभिवादन वहां पर जो है पौलुस ने किया है, सभी को वहां नमस्कार किया है। और नमस्कार के विषय में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों को यह लगता है कि बाइबल में नमस्कार का शब्द है तो हमें एक दूसरे को नमस्कार करना चाहिए, लेकिन यहां पर जो नमस्कार का शब्द है एक्चुअली बाइबल हिंदी में नहीं लिखा गया है। हम जानते हैं जो नया नियम है, खासकर जो ये रोमियो की पत्री है, ये ग्रीक भाषा में लिखी गई है। तो ग्रीक भाषा से बाद में से ट्रांसलेट किया गया है। तो जब हम ट्रांसलेट देखते हैं, इसका इंग्लिश में देखते हैं, तो वहां ग्रीट लिखा है, GREET, ग्रीट। और ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन। तो नमस्कार का यहां पर जो मतलब है वो वाला नमस्कार नहीं है जो हम इंडिया में एक दूसरे को नमस्ते या नमस्कार करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है अभिवादन करना, किसी को सम्मान देना। तो वहां पर पौलुस उन सभी का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। जितने भी वहां रोम में मसीही विश्वासी भाई बहन हैं, जो कलीसिया में जो लोग पदों पे हैं या जो सेवक हैं, उन सभी को वहां पर वो अभिवादन के तौर पे, वहां पर लास्ट में जब वो रोमियो की पत्री को अंत करते हैं तो अभिवादन के तौर पे उन सब के नाम लेकर के वो वहां पर अभिवादन करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं 17वें वचन से लेकर के जब हम 24वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर आखिरी निर्देश पौलुस जो है अपनी कलीसिया को देते हैं। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि अगली रिकॉर्डिंग में मैं यहां 17वें वचन से आगे का अध्ययन करके इस रोमियो की पत्री को हम कंप्लीट करें। तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।